उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष पीके दास ने डांड में सरदार पटेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यहां पर राजकीय हाई स्कूल डांड में निगम के अध्यक्ष पीके दास, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर, ज्योति सैनी, जिला शिक्षा अधिकारी रविंदर कुमार, अधीक्षक अभियंता कशिक मान, कार्यकारी अभियंता सोमवीर ने पौधारोपण किया। यहां पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष पीके दास ने कहा कि खेलों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांवों में शहर जैसी सुविधा देते हुए निगम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक और बेहतर कदम उठाया गया है, जिसके तहत यहां पर 20 लाख रुपए की राशि से निर्मित सरदार पटेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। निगम द्वारा 13 लाइब्रेरियों का निर्माण किया जा चुका है और कुछ ही समय में 11 और नई लाइब्रेरियों का निर्माण किया जाएगा। पीके दास ने कहा कि किताबें इंसान की सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अब मुनाफे में आ गई है। मुनाफे में चल रहे कॉरपोरेट कंपनियों का अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसी तरह उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम भी अब मुनाफे में चलते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों और बेहतर तरीके से निभा रहा है। निगम अब खेलों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकालयों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किताबें रखी गई हैं। सभी को इनका अध्ययन करके लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ संवाद करके अपने विचार भी साझा किए। यहाँ ये एरिया जो है डांड पोल एरिया जो है वो वॉलीबॉल के लिए बहुत मशहूर एरिया है। अगले साल के प्रोजेक्ट्स में और कहाँ सर लाइब्रेरी सब पहले ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सभी बड़े कंपनी आजकल सामाजिक जिम्मेदारी उठाते हुए काम करते हैं, तो ये हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है। और मैं ये मान के चलता हूँ, देखो पुराने समाज सुधारक समाज संस्कारक अलग होते थे जो अपने घर छोड़ के करते थे। अभी तो सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है जितना कर पाएँ वो समाज में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई चेंज के लिए काम करें। अभी तो 11 लाइब्रेरी हमारी पहले बन चुके थे, ये दोनों को मिला के 13 काम करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा और 11 लाइब्रेरी हमारी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के क्षेत्र में अभी बन रहे हैं। कुछ ही दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। इस्तेमाल करो, भरपूर इस्तेमाल करो इसके, क्योंकि अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, हमारे बच्चों के लिए चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए हो, या चाहे आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए हो, किताबें सबसे अच्छा साथी है। तो हमने वो बनाया है, तो जो बच्चे कोई काम नहीं है तो इसीलिए कहीं सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, उनके लिए जगह बनाया, आओ यहाँ पढ़ो। और सबसे बड़ा नशा वो किताब है। जब वो अच्छा किताब आपके हाथ में हो और आप उसमें डूब गए तो आप खाना भी भूल जाओगे, सोना भी भूल जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो दूसरे प्रलोभन है वहाँ से हटा के समाज उसको ये प्रलोभन में डाले, क्योंकि ये जो जो चीज़ की हम अनुभव करते हैं उससे हम सीखते हैं। लेकिन हर चीज़ ज़िंदगी में अनुभव हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। जब आप किताब पढ़ते हो तो किसी और का अनुभव का निचोड़ आपको मिल जाता है। इसीलिए किताब पढ़ना चाहिए, अच्छे किताब पढ़ना चाहिए। और यहाँ जो जातीय पुरस्कार प्राप्त किताबें हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किताबें हैं, वो हमने रखा हुआ है। वो इसीलिए कि वो किताब में जो व्यक्ति हैं, तो जैसे आप बस स्टैंड में चले जाओगे तो वहाँ हो सकता है 10 रुपये का कोई किताब लटक रहा हो, वो किताब नहीं। किताब वो है जिसमें आपको ज़िंदगी के सही अनुभव मिलता है और सीख मिलता है। ये किताबें इसीलिए रखा है। हमारी जो बिजली कंपनियां हैं, पहले तो हम इसी चीज़ में रहते थे कि हमारी नुकसान हो रहा है और हमारी जो बिजली सप्लाई है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिछले कई सालों से हम बिजली के सप्लाई भी पूरा दे रहे हैं, साथ साथ हमारी कंपनियां मुनाफे में आ गई हैं। ज़्यादा मुनाफा नहीं है लेकिन मामूली मुनाफा है। कंपनी लॉ के मुताबिक जो कंपनी मुनाफे में होते हैं उनको सामाजिक जिम्मेदारी की निभाते हुए कुछ काम करना होता है, इसी नाते हमें भी करना होता है। तो हमने 2 चीज़ों को इसमें चुना है, एक तो स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए और दूसरा ये लाइब्रेरी प्रमोशन के लिए। ये हमारा 12वां और 13वां लाइब्रेरी का आज इनॉग्रेशन हुआ। लाइब्रेरी इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि गाँव में शहर जैसी फैसिलिटी नहीं होता। जो गरीब बच्चे हैं उनके घर में ऐसे किताबें जो हमने रखा है वो नहीं होता। आपने देखा एयर कंडीशन कमरा है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो कोई भी देश विदेश की जानकारी लेना है वो ले सकते हैं। किताब है, गाइड है पढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को ये जो एक डिजिटल डिवाइड कहते हैं, मतलब जिन लोगों के पास घर में किताबें हैं, कंप्यूटर है, वो सब कुछ जानते हैं, उनके हाथ की 2-4 क्लिक से सब कुछ मिलता है।
और जो लोगों के पास नहीं है वो आज से 50 साल पहले जैसे थे वैसे हैं। तो इससे क्या होगा, वो बच्चे पिछड़ जाएंगे, उन परिवार के बच्चे पिछड़ जाएंगे। उनको एक बराबरी का एक मौका देने के लिए ये किया गया है। और मेरा उम्मीद ये है कि जो ये बनाया है इसके मैक्सिमम इस्तेमाल यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग करें। सिर्फ बच्चे करेंगे ऐसा नहीं है, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी किताबें यहाँ हैं और वो भी इसको इस्तेमाल करें। जितना इसका इस्तेमाल होगा उतना हमें उसके खुशी मिलेगा कि जो पैसे का जो इस्तेमाल है वो सही हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हैं ये किताब सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ अपने मन से अपने कोई अच्छा दिन होगा उस दिन वो किताब भी अपना डाल सकते हैं। तो अगर डांड इतना बड़ा गांव है, अगर शादी के दिन ही एक किताब आ जाए, मतलब लाखों के खर्च होता है, एक 500 रुपये की किताब डाल दें तो नए किताब, जो किताब बच्चे सुनते हैं जिसके बारे में, उसको पढ़ने के लिए उनको कभी इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है। तो अच्छा है कि हम ये कर रहे हैं और मुझे खुशी है। कैथल ज़िले में जब भी वापस आता हूँ तो खुशी तो होता ही है। तो आज इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। फिर और कहाँ का वॉलीबॉल ग्राउंड बनवा लिए हैं। बन रही है। अच्छा, वेरी गुड। ये भी स्पोर्ट्स प्रमोशन के तहत वॉलीबॉल, बैडमिंटन और रेसलिंग, इसको भी बढ़ावा हम दे रहे हैं। जहाँ अच्छा करने की, यहाँ ये एरिया जो है, डांड पोल एरिया जो है वो वॉलीबॉल के लिए बहुत मशहूर एरिया है। अगले साल के प्रोजेक्ट